DKC एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, मैं दिग्विजय चरण DKC एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पाकिस्तान, जो हिंदुस्तान का नेबर कंट्री है, पड़ोसी देश है, उसकी लगन कुंडली का विश्लेषण करूंगा। मैं इस बात की व्याख्या करूंगा ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कि पाकिस्तान का आने वाला समय कैसा है। क्या आने वाले समय में कभी ऐसी स्थिति बनेगी कि पाकिस्तान टूटेगा या विघटित होगा। इन सब बातों का जिक्र मैं अभी करूंगा इस वीडियो में। अगर आप मेरे इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन अवश्य दबाएं ताकि अगला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। पाकिस्तान का उदय हुआ अर्थात जन्म हुआ या निर्माण हुआ 13 अगस्त 1947 के दिन रात्रि में 11:30 PM के समय अर्थात 23:30 PM। उस समय राजधानी थी कराची पाकिस्तान की, जो अब इस्लामाबाद है। इस आधार पे जो जनकुंडली बनती है या लगन कुंडली बनती है वो इस प्रकार है। पहले ही घर में 1 लिखा, अर्थात ये मेष लगन की कुंडली है और मंगल इसका लग्नेश है। चंद्रमा बैठा तीसरे घर में, इसीलिए मिथुन राशि की जन कुंडली है। इस लगन कुंडली में 2 अच्छी बातें हैं। एक तो ये कि बृहस्पति और शुक्र दोनों शुभ ग्रह जाके बैठे केंद्र में। बृहस्पति जाके बैठे 7th हाउस में, शुक्र जाके बैठे 4th हाउस में। बृहस्पति की दृष्टि 11th हाउस पर है, जो लाभ घर है। इसीलिए पाकिस्तान में जब जब प्रजातंत्र आया वो बृहस्पति की वजह से आया, तो पाकिस्तान को लाभ हुआ। और शुक्र जो है उसकी 7वीं दृष्टि 10वें घर पर है, उससे व्यापार में वृद्धि किया। राहु जाकर बैठा 2nd हाउस में, जो धन संचय का है, इनकम का है, धन संचय का है। चूंकि राहु 2nd हाउस में उच्च का बैठा, इसलिए पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कभी मजबूत नहीं हो पाई। केतु जाके बैठा 8वें घर में, वहाँ भी वो उच्च का है। केतु के 8वें घर में बैठने के कारण जब भी आर्थिक संकट पाकिस्तान में आएगा तो कोई न कोई देश जिसकी उम्मीद नहीं थी वो भी पाकिस्तान की मदद करेगा। यह है केतु का प्रभाव। अब लगन का जो मालिक है मंगल, वो जाके बैठा तीसरे घर में, जो संघर्ष का घर है। लग्नेश खुद ही जाके बैठ जाए तीसरे घर में तो वैसे देश के अंदर संघर्ष बहुत रहता है, आंतरिक संघर्ष। अब देखिए चौथे घर को। चौथा घर सुख का है, सुख, शांति, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, ये चौथे घर से दिखता है। चौथे घर में कम बैठा सूर्य, शनि, शुक्र, बुध। चौथे घर का मालिक है चंद्रमा, जाकर बैठा तीसरे घर में। चौथे घर पे केतु की दृष्टि है, जो चंद्रमा का शत्रु है और सूर्य का भी शत्रु है। तो चौथा घर पीड़ित है। पीड़ित होने की वजह से पाकिस्तान में कभी भी स्थिरता नहीं आई, राजनीतिक कभी शांति नहीं रही। जो केतु की दृष्टि चौथे घर पर है और शनि भी बैठा चौथे घर में।
अब देखना यह है कि महादशा किसकी चल रही है और कौन महादशा आने वाली है। अभी जो महादशा चल रही है वो शुक्र की जो अच्छी महादशा है, जो खत्म होगी दिसंबर 2027 में। शुक्र की महादशा के बाद आएगी सूर्य की महादशा, तो चलती है 6 इयर्स। तो ये खत्म होगी वर्ष 2033 में। सूर्य चूंकि पीड़ित है, इसीलिए आंतरिक संघर्ष बढ़ेगा और हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है कि सूर्य की महादशा में ही इमरान खान जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें सत्ता गंवानी पड़े, अपनी कुर्सी गंवानी पड़े आंतरिक संघर्ष की वजह से। सभी राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष बढ़ेगा। सूर्य के बाद आएगी चंद्रमा की महादशा, जो चलेगी 10 इयर्स। चंद्रमा की महादशा में चूंकि चंद्रमा अब जाके बैठा तीसरे घर में, जो संघर्ष का घर है, तो चंद्रमा की महादशा में आंतरिक संघर्ष और बढ़ेगा आर्मी और जनता के बीच। चंद्रमा की महादशा में जब आएगी राहु की अंतर्दशा, तो यह संघर्ष और तेज हो जाएगा। परिणाम ये होगा कि राहु की अंतर्दशा आएगी चंद्रमा में, वो आएगी 2035 से लेकर 2036 तक। उस पीरियड में आएगी चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा। इसी पीरियड में इसकी संभावना है कि पाकिस्तान से कोई हिस्सा टूट कर अलग हो जाए इस 1 वर्ष के अंदर। आर्मी इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी, उसका प्रभाव कम हो जाएगा और जनता का आक्रोश बढ़ेगा, संघर्ष बढ़ेगा। चंद्रमा की महादशा जो खत्म होगी 2043 में, दिसंबर 2043 में जब खत्म होगी, उसके बाद आएगी मंगल की महादशा, जो लग्नेश की महादशा है। बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए। वर्ष 2043 दिसंबर के बाद पाकिस्तान के अंदर स्थिति सामान्य हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। यानी पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक स्थिरता आएगी वर्ष 2043 के बाद। दोस्तों, लगन कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है, उसके आधार पर मैंने ये प्रेडिक्शन किया है, ये एनालिसिस किया है। ग्रहों की जो स्थिति है या जो ज्योतिष शास्त्र है, वो न किसी का मित्र है न किसी का शत्रु है, वो सिर्फ एक गणित है, मैथमेटिक्स है। इसीलिए कृपया इस एनालिसिस को मैथमेटिक्स की तरह लें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।